हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं टैरोस की और देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके बारे में। जहाँ तक कि जेमिनाई का सवाल, कैसा होने वाला है ये 2024 आपके लिए। तो लेट्स टुगेदर अनलॉक द मिस्टिकल फोरकास्ट फॉर द ईयर 2024 फॉर जेमिनाई। जनरल प्रेडिक्शन की बात करें तो ये कार्ड जब मैंने निकाला तो जेमिनाई इसके लिए आया 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि आपका जो 2024 ईयर आने वाला है ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर आने। देयर वुड बी लॉट ऑफ चेंजेस दैट वुड बी देयर। तो आपको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है अपनी किसी भी रिस्पॉन्स को लेकर, चाहे सिचुएशन कोई भी आए। बैलेंस तरीके से चलिए एंड कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस। बहुत वक्त ऐसा भी आता है जब हार्डशिप्स हमें हिट करती है, लेकिन अगर हम बहुत पेशेंटली उसे हैंडल कर लेते हैं तो जितना भी स्ट्रेस होता है वो निकल जाता है एंड वी कम आउट ऑफ इट मच स्ट्रोंगर एंड वाइजर। तो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, और ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा भी हो सकता है, बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और आपको हेल्प करेगा ये पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। लव एंड रिलेशनशिप में बात करें तो ये कार्ड आया है आपका 9 ऑफ कप्स। जब 9 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं इस साल में। देयर वुड बी हेल्दी रिलेशनशिप्स विद इन योर फैमिली, with your friends, and or with your partners, or if you are into love relationship, then also it is going to be very fruitful for you. At the same time, ये कप्स जो है ये भी सिग्निफाई कर रहे हैं कि देयर वुड बी लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, मे बी इन द फैमिली or with friends, and there would be deepening connections with your partner. तो ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। जब हम करियर एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो कार्ड आया आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब चैलेंजेस एंड परसिवियरेंस, ये दोनों दो पहलू रहेंगे आपके करियर और फाइनेंस को लेके। इसका मतलब आप अगर जॉब में है तो आपके पास बहुत सारा वर्कलोड आ सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा सकती है, और आपको हो सकता है उससे बहुत अनरेस्ट हो। लेकिन एनकरेज कर रहा है ये कार्ड, आपको बता रहा है कि ये चैलेंजेस आपको आएंगे, तो आपको बिल्कुल उनका मुकाबला करना है विद योर रेजिलियंस एंड रिसोर्सफुलनेस। तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूज करिए, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो पैसे हैं, या वो कोई इन्वेस्टमेंट है। सो यू कैन एक्चुअली यूज देम टू योर फेवर। बहुत ध्यान से काम करना है इस साल में आपको, जहां तक कि आपका करियर और फाइनेंस का मामला है। पर्सनल डेवलपमेंट इस कार्ड पे द मून। मून आपको हमेशा जताता है कि आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्मेटिव है। ऐसे रिलेट करें आप अपने फर्स्ट कार्ड से जो आया था जनरल प्रेडिक्शन का, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, और आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी सिंबलाइज कर रहा है कि ये जर्नी जो 2024 की है, ये साल आपके लिए बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, बहुत सारा चेंज लेके आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से चीजों को करना है, आपको बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है। इट्स अ ईयर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर यू। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस। और 99% क्या 100% केसेस में अगर हम अपने मन की आवाज सुनते हैं तो वो सही होती है। तो यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे इंस्टिंक्ट हमें बता देते हैं पहले से कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। So this year is going to be an year of personal development for you, because you'll be introspecting and exploring the venue of your subconscious mind. हेल्थ एंड वेलबींग की जब हम बात करें तो अगेन द हैंग्ड मैन दिखा रहा है। देखिए आपके कार्ड कैसे आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, चेंजेस की तरफ इंडिकेट करते जा रहे हैं। तो ये आपको बता रहा है कि यू लेट गो द थिंग्स, लेट गो द टेंशंस व्हिच यू आर फेसिंग। कोई पुरानी आदतें जो खराब है उन्हें आप जाने दीजिए। और कई बार पुरानी आदतें खराब भी नहीं होती, पर वो कुछ चेंज नहीं लेके आती, कुछ नयापन नहीं लेके आती हमारे जीवन में। तो जरूरी होता है हमें चेंज होना। So you adopt to holistic approaches for your enhanced well-being.
कोई नए-नए तरीकों को लेके आइए जिससे कि आपका हेल्थ रेजीम अच्छा हो और आपका एक रूटीन बने। यू कैन अडॉप्ट मेडिटेशन, यू कैन adopt lot of holistic approaches as far as your health is concerned. इसमें आप कुछ alternate way of medicine भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बीमारी या परेशानी, आप एलोपैथिक ले रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो टर्न योर सेल्फ टूवर्ड्स Ayurvedic or physiotherapy or something which is an alternate medicine. तो ये आपको कार्ड बता रहे हैं कि there can be changes which can be beneficial for you. तो ये ईयर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है, एंड सेम गोज फॉर योर हेल्थ एंड वेलबींग। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो अगेन द कार्ड इज ऑफ प्रोफाउंड अवेकनिंग। ये आपको बता रहा है द टावर। इसका मतलब क्या है? आग लगी हुई है, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंज। द ओल्ड हैज टू गो टू गिव प्लेस टू द न्यू। तो ओल्ड स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डिसमेंटल होता हुआ दिख रहा है आपको इस कार्ड में। सो दिस ऑल्सो मीन्स This also means that this card is a period of significant and disruptive change for you and in your spiritual beliefs and for your practices. तो ये कार्ड अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इस साल में आप जो भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम है, हो सकता है वो टूट जाए और वो रास्ता दे कुछ नए बिलीफ्स को। तो वो भी अच्छा है। सो वेलकम द चेंज। इन डिसीजन मेकिंग अगर हम देखें तो 6 of Wands है एंड दिस इंडिकेट सक्सेस एंड रिकग्निशन। इसका मतलब आप जो चॉइसेस इस साल में करने वाले हैं वो आपको फेवर करेंगी। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड एंजॉय योर अकम्प्लिशमेंट्स। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस की बात करें तो आप इधर कार्ड देख रहे हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत बैलेंस तरीके से चलना है एंड केयरफुल प्लानिंग आपको करनी है। हो सकता है आपका मन करे बहुत कॉन्फ्रंटेशन करने की, किसी में आर्ग्यूमेंट्स में फंसने की, आप हो सकता है उसमें फंसे, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बोलें डिप्लोमेटिक तरीके से बोलें और असर्टिवली बिहेव करें। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। फैमिली एंड होम की बात करें तो ये कार्ड बहुत ही प्यारा आपके लिए आया है, विच इज 4 of Wands। इसका मतलब एक फैमिली में टुगेदरनेस रहेगी। देयर वुड बी सेलिब्रेशंस, देयर वुड बी अचीवमेंट्स फॉर यू विच यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली एंड होम लाइफ। तो ये कार्ड सिग्निफाई करता है दैट देयर कुड बी सम गुड इवेंट इन योर फैमिली। जैसे कोई वेडिंग हो सकती है या कोई भी गेट टुगेदर हो सकती है या किसी की होम कमिंग हो सकती है। So this is the card, a happy card for family and home for you this year. ट्रेवल एंड एडवेंचर्स की अगर बात करें तो 5 of Wands आया। दिस सिंबलाइजेस दैट जेमिनीज व्हेन यू गो फॉर एनी ट्रेवल दिस वुड बी अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड चैलेंजेस। तो कभी भी सफर करते टाइप कोई प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, तो बी विलिंग टू ओवरकम इट। तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन यू हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू ओवरकम इट। So wishing you a blissful year 2024. May you be blessed with good health, prosperity, and happiness. Thank you.